हेलो गाइस, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी से, विकल्प बी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, विकल्प बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, सल्तनत काल में इक्तादारी प्रथा किस शासक ने प्रारंभ की थी? तो इसका जो राइट आंसर है इल्तुतमिश, विकल्प राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो इसका हम जो राइट आंसर देखेंगे वो है विकल्प सी, कैबिनेट मिशन। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, किस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प सी, नमक सत्याग्रह, विकल्प सी सही। आगे बढ़ेंगे, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी साथियों दयानंद सरस्वती ने, विकल्प सी सही है हमारा। आगे बढ़ेंगे, इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी विजय का विवरण देता है? तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प ए, समुद्रगुप्त, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, 42वां संविधान संशोधन। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल विकल्प ए। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, चाणक्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी सही। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन इलाही की शुरुआत की थी अकबर ने, बी सही हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे, 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खान बहादुर खान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1927 में, तो हमारा ए है ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ए, बम्बई में हुआ था, ऐसा ऑप्शन ए एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, नौकरी आंदोलन किससे संबंधित है? नौकरी आंदोलन किससे संबंधित है? बेरोजगारी, हमारा विकल्प ए एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन हमारा ए एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो हमें बताना है, इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए, ब्रिटिश संसद। 1935 का भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, डू और डाई का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प सी, भारत छोड़ो आंदोलन, सी हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मेघदूत नामक काव्य रचना किसकी है? मेघदूत को किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है कालिदास, विकल्प बी हमारा एकदम सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जिसका राइट आंसर है ए, गयासुद्दीन तुगलक, ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है विकल्प बी, ऑप्शन बी सही है एकदम, उत्तराखंड में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन बी एकदम सही है। आगे बढ़ेंगे, किस अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, ऑप्शन सी सही है, 1935 का अधिनियम। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि, जो ऑप्शन है बी एकदम सही है।
आगे बढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत हैं रामानुज। ऑप्शन बी हमारा एकदम सही है, करेक्ट है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं संबंधित हैं जैन धर्म से हैं। तो ऑप्शन बी है एकदम, सॉरी ये गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन हमारा ए सही है एकदम से। आगे बढ़ेंगे। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती। हमारा ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे। किस शासक ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। पहला भारतीय शासक जिसने समुद्री सेना बनाई, हमारा इसका जो सही उत्तर है चोल शासक। जो चोल शासक थे उन्होंने नौसेना का गठन किया था। हमारा ए विकल्प एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन है बी सही, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प सी, ऑप्शन सी से एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था कि देखते हैं इनसे कौन सा विकल्प सही है। भगत सिंह। ए हमारा विकल्प एकदम ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो इसका जो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, विकल्प ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, महादेव गोविंद रानाडे। आगे बढ़ेंगे। भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? तो भूदान आंदोलन संबंधित है विनोबा भावे। ऑप्शन हमारा ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो साथियों जय जवान जय दोस्तों किसने दिया था? शास्त्री जी ने, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री। हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि को जो है बढ़ावा देना। विकल्प बी सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी जो है पुस्तक है? तो ये पुस्तक है, विकल्प ए सही है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह साथियों बताना है कहाँ हुआ था। विकल्प ए सही है, बंगाल में। ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 1929, विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ताशकंद में। तो आप लोगों को बताना है ताशकंद कहाँ की राजधानी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको बताना है कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। शेरशाह सूरी ने किसको चलन में लाया? शेरशाह सूरी ने किसको चलन में लाया? तो इसका जो सही उत्तर है रुपया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है। 1930 का नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है दांडी, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन किसके बीच एकता का प्रतीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। वंदे मातरम गीत किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, और मिलते हैं इसके साथ ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।